माघ मेले से निकली नई वायरल गर्ल, नई मोनालिसा से सोशल मीडिया हिल गया। पूरे यूपी में चर्चा ये लड़की कौन है। माघ मेले की मासूम लड़की देखते ही वायरल। ना उत्तर प्रदेश पर बोली दिल की बात, सोशल मीडिया पर बनी सेंसेशन। माघ मेला शुरू होते ही प्रयागराज से एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने की कहानी सामने आ गई है। जिस तरह पिछले साल महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा देखते ही देखते चर्चा में आ गई थी, उसी तरह इस बार माघ मेले से माही, शुभांगी, बासमती नाम की लड़कियां सुर्खियों में। सिर्फ यही नहीं, माघ मेले में साधारण कपड़ों में माला और दातून बेचती बासमती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उनकी मासूमियत और सादगी के दीवाने हो गए। इस बीच ना उत्तर प्रदेश के विशेष संवाददाता अभिषेक पांडे ने वायरल गर्ल शुभांगी से खास बात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो खुद एक आर्टिस्ट है, वेब सीरीज में काम की है, उन्हें लोक नृत्य करना पसंद है। शुभांगी ने ये भी बताया कि वो सनातन और संस्कृति से लोगों को जोड़े रखना चाहती है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए जानते हैं। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा तो आपको याद होगी, और इस बार प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन हुआ है और हमारे साथ तेजी से वायरल हो रही गर्ल शुभांगी जी मौजूद हैं। शुभांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ना उत्तर प्रदेश में। हम देख रहे हैं कि आपने जो पोशाक पहनी है वो भारतीय संस्कृति की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। इस पोशाक के बारे में पहले बताएं और अपना प्रोफाइल भी बताएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली मेरा नाम शुभांगी है, मैं प्रयागराज से ही हूँ, और जो मैंने गेटअप लिया उसे राजस्थानी लुक बोलते हैं। जी हाँ, तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये मांग टीका और ये नथ जो होती है राजस्थानी लुक में इम्पॉर्टेंट होती है, और ये मतलब दिखाती है कि हाँ राजस्थानी लुक है। तो ये नथ और ये मेरे नेकलेस, झुमके, बाकी मेरा ड्रेस तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो आपका जो गेटअप है ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब यूनिक है और ऐसा है कि हमारी संस्कृति को भी दिखा रहा है, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, तो वायरल हो रहा है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति की पहचान ये है कि हम अपनी धरती से जुड़े रहें, अपनी आत्मा से जुड़ी रहें। और राजस्थानी आप देख रहे हैं पोशाक यहाँ पर पहन के आई हैं। आमतौर पर लोग आजकल वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन शुभांगी जी ने इंडियन ड्रेस यहाँ पर पहना हुआ है माघ मेले में। ये बताइए, आपको क्या राजस्थानी नृत्य भी आता है? जी जी, मुझे आता है। एक्चुअली मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करती हूँ, जिसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है ढेड़िया, तो वो कार्यक्रम मैं करती हूँ। जी हाँ, और मुझे आता है। तो इसके अलावा आपका और क्या प्रोफाइल है? क्या आप प्रोफाइल मेरा ये है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो हूँ, और डांसर भी हूँ। प्रोफेशनल डांसर नहीं कह सकते, बट हाँ डांसर हूँ, और एक्टिंग भी करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने वेब सीरीज़ में काम किया है एज अ आर्टिस्ट, और बैकग्राउंड डांसर भी मैंने काम किया है भोजपुरी में, और यूट्यूब एल्बम्स मैं बहुत कर चुकी हूँ। तो यानी कि आप वेब सीरीज़ में भी काम कर चुकी हैं, भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है आपने, और अभी अगर इस माघ मेले की बात की जाए, अगर आप और तेज़ी से वायरल होती हैं और अगर आपको कोई ऑफर आता है तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगी? ज़रूर, अगर वो मेरे दायरे में रह के जैसा मैं काम करना चाहती हूँ वो रहेगा तो मैं ज़रूर काम करूँगी। किस तरह का आपको मतलब काम पसंद है, क्या करना चाहती हैं? जैसे भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ मैं ऐसा काम करने चाहती हूँ जैसे अगर मतलब कुछ उसमें अभद्रता ना रहे, संस्कृति के ऊपर रहे, और मतलब होता है ना कि कुछ सिखाने के लिए हो, सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए भी है। हाँ जी, हाँ जी, सनातन का प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद, लोगों के अंदर आस्था होनी चाहिए, खुद प्रेम होना चाहिए। अगर प्रचार भी कर रहे हैं लोग, उसे अपना नहीं रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हाँ, जितना कोशिश हो सके कि मैं अपने काम से अगर लोगों को प्रेरित कर रही हूँ, इंस्पायर कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो देखिए, शुभांगी जी का कहना है कि ये जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा अगर कोई उनको ऑफर मिलता है तो वो करेंगी, लेकिन आज का टाइम तो आइटम नंबर का है, आइटम गर्ल का। लेकिन ऐसी शुभांगी जी ने जो हमें और आपको ऐसे लोग ही प्रेरित करते हैं, और अभी देखिए कि चारों तरफ इनको घेर करके यहाँ पर माघ मेला में लोग भी खड़े हुए हैं। आपको तेज़ी से लोकप्रियता मिल रही है, क्या कहेंगे ये प्रशंसक आपके हैं जो? मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी, और अच्छा सभी को लगता है, और ऑब्वियस बात है मुझे भी अच्छा लग रहा है। लेकिन कहते हैं ना, लोग लोगों की वजह से ही बनते हैं, तो जो लोगों का प्यार मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आप विजिट करने आई थी किस पर्पज़ से? क्या कोई शूट था आपका यहाँ पर? एक्चुअली मैं आई थी, देखिए हम हैं क्रिएटर, तो हमें रोज़ नए नए लुक या नए नए रील्स पोस्ट करनी होती है, तो मैं भी उसी पर्पज़ से आई थी कि रील शूट करूँगी और फोटो शूट करूँगी। और जो मेरा गेटअप था, जो मैंने आज गेटअप लिया, मुझे नहीं पता था इतनी भीड़ लग जाएगी इस चीज़ के वजह से, तो अच्छा लग रहा है। बाकी तो मैं आई थी अपनी फोटो शूट और वीडियो शूट के लिए। ये बताइए, मोनालिसा लास्ट ईयर काफ़ी वायरल हुई थी, तो क्या आप उनसे भी क्या इंस्पायर हो करके ऐसा कुछ
करने की फिराक में, इसी मकसद से तो नहीं आई थी यहाँ पर? नहीं, देखिए मोनालिसा जी तो वायरल हुई थी अपनी आंखों की वजह से, और वो माला बेच रही थी, वो यहाँ की थी भी नहीं, वो तो बाहर की थी। अगर और रही बात मुझे भी ऐसा कुछ करना होता तो अभी क्यों, बहुत पहले मैं कर चुकी होती, क्योंकि ऑलरेडी मैं जब आर्टिस्ट हूँ, मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, तो फिर मुझे इस चीज़ का नहीं, जब मैं अपने काम से चाह रही हूँ कि मैं वायरल हूँ, तो ये भी मेरा एक काम का पार्ट ही है कि फ़ोटो शूट करूँगी, वीडियोज़ डालूंगी, तो मेरा काम बढ़ेगा, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो वही है जस्ट। बाकी वायरल के लिए मैं नहीं आई थी। मैं तो ये बताइए, आपको नृत्य भी आपने बोला कि मैं कर सकती हूँ, अगर आप माइंड ना करें, अगर कुछ एक आध स्टेप आप कर सकें, कुछ भी आप, जो भी हमारे दर्शकों को, विदाउट सॉन्ग कुछ भी अगर आपको लगे, स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेप तो एक्चुअली जब हम करते हैं, गेटअप पूरा होता है, एक्चुअली ढेड़िया भी होती है यहाँ पे, तो ढेड़िया लेके मैं नहीं आ सकती क्योंकि अपमान होता है। ढेड़िया हम उनकी पूजा करते हैं, है ना हमारी, तो अगर वो होता तो मैं प्रॉपर आपको डांस करके दिखा देती। हाँ। बाकी तो आप अपने वीडियोस हमें जरूर शेयर करिए। जी श्योर। अच्छा ये बताइए, आप प्रयागराज की धरती पर हैं, संगम की धरती पे, यहाँ का जो महिमा है उसका बखान तो त्रेता युग से हो रहा है, यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों, देखिए जो प्रयागराज में है, संगम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ के लोग हैं ही कमाल। और मैं बता दूँ, मेरा प्रयागराज, जब हम कहीं जाते हैं किसी को ना, बहुत प्राउड होता है कि हमारा प्रयागराज, जहाँ महाकुंभ लगता है, माघ मेला होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की बखान तो मैं क्या, सारे क्रिएटर ही नहीं कर दिया, और मैं अपनी बताऊँ तो जब हम आते हैं ना संगम के किनारे, ये ढलता हुआ सूरज, ये सरेबियन पक्षी और गंगा की लहरों की जो आवाज़ होती है ना, वो बहुत सुकून देती है। तो जी बहुत सुकून देती है। और माघ मेला अभी चल रहा है, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, आइए स्नान करिए और एक बार प्रयागराज ज़रूर विजिट करिए। यहाँ पे अच्छी अच्छी जगह है, अरैल घाट है, सरस्वती घाट है, बहुत ऐसे घाट है जहाँ आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, प्रयागराज की महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता, लेकिन शुभांगी जी ने बताया कि यहाँ पर आप आइए माघ मेला में, यहाँ पर साइबेरियन पक्षी हैं, इसके अलावा तरह तरह के प्राचीन मंदिर हैं जहाँ पर आप आएंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन ऐसी भी हम कह सकते हैं वायरल गर्ल हैं जो बहुत तेज़ी से पूरे मेले में वायरल हो रही हैं, और यही वजह है कि नाउ उत्तर प्रदेश ने आज आपको शुभांगी से रूबरू कराया। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ अभिषेक पांडे, नाउ उत्तर प्रदेश।